चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात प्री डीएलएड परीक्षा की, जो कि प्रदेश में कल होगी। इसके लिए बाड़मेर के कापराव गांव के हीर सिंह ने काफी मेहनत की है। खास बात यह है कि फरवरी में हीर सिंह को करंट लग गया था, जिसके चलते इनके दोनों हाथ काटने पड़े। ऐसे में हीर सिंह चाहते हैं कि उन्हें परीक्षा के लिए एक सहयोगी दिया जाए जो उनके बताए उत्तर लिख सके। इसके लिए उन्होंने केंद्र अधीक्षक से भी मांग की, लेकिन हीर सिंह को यह कहते हुए सहायक देने से मना कर दिया गया कि यह व्यवस्था केवल नेत्रहीन अभ्यर्थियों को ही दी जाती है। अब हीर सिंह कल होने वाले परीक्षा में सहायक उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर आवास के बाहर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई है। क्योंकि कल मेरी परीक्षा बीएसटीसी की, इसलिए मैं सेंटर गया था कल। तो वहाँ पे पीयू साहब ने कहा मुझे कि हमको ब्लाइंड के अलावा कॉपी राइटर बिछड़ने की अनुमति नहीं है, निर्देश नहीं है। तो मैंने कहा आप ऐसा कुछ लिख दो, मैं आगे जाके कोई कार्रवाई करूं। तो मुझे लिख के दिया कि आप जाओ डीओ ऑफिस के, वहाँ पे आपको निर्देश देते हैं हमको, तो हम आपके लिए कॉपी राइटर बिछा देंगे। यहाँ पे मैं गया था डीओ ऑफिस में, और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। फिर भी मैंने कॉल करके बात की थी, तो वो कह रहे हैं आप टीचर नहीं बन सकते हो क्योंकि आपके दोनों हाथ कटे हुए हैं, इसके लिए हम कॉपी राइटर नहीं दे सकते। आपने तैयारी की इसके लिए? हाँ, मैंने तैयारी की इसके लिए। और दुर्ग सिंह हमारे संवाददाता बाड़मेर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। दुर्ग, जब इस विद्यार्थी ने इतनी तैयारी की है एग्जाम के लिए, लेकिन अगर ऐसी अनहोनी हो गई है तो अब कैसे ये मसला सुलझेगा, कैसे ये एग्जाम दे पाएंगे? देखिए, बहुत गंभीर मसला है। कुछ ही घंटों बाद परीक्षा होनी है। सोमवार दोपहर 1 बजे के बाद परीक्षा होनी है और अभी तक असमंजस की स्थिति में है कि हीर सिंह परीक्षा कैसे देगा, जबकि उसका परीक्षा का जो अनुमति पत्र है वो उसके पास है, वो परीक्षा देना चाहता है, लेकिन उसे यह तर्क देकर लौटा दिया गया है कि क्योंकि वो नेत्रहीन नहीं है, इसीलिए वो उसे लिखने के लिए एक श्रुति लेखक नहीं मिलेगा। इस सारी असमंजस की स्थिति में वो अपने गांव कापराव चौटन जो है वो बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 80 से 90 किलोमीटर दूर है, वहां से जैसे तैसे करके यहाँ पर कोरोना की स्थिति में पहुंचा है। और सुबह से ही, चूंकि आज संडे है, सुबह से ही अधिकारी जो है अपने कार्यालयों में नहीं है, इसलिए वो कलेक्टर विश्राम मीणा के निवास के बाहर लगातार कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि जिला कलेक्टर उनसे मिले ताकि वो अपनी पीड़ा उनके सामने बता पाए। मीणा अपने आवास पर भी नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या फोन के माध्यम से उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है? देखिए, जो पीड़ित हीर सिंह है उनके द्वारा यह बात की गई है, तो उनको ये बताया गया कि वो शाम को 6 बजे यहाँ बाड़मेर पहुंचेंगे, जिला मुख्यालय पे वो नहीं है। लेकिन हमसे संपर्क जिला कलेक्टर के से नहीं हो पाया। इस पूरे मामले को लेकर जो शिक्षा विभाग है वो भी एक तरीके से ये कह सके निरुत्तर स्थिति में, उनके पास जवाब नहीं है कि वो हीर सिंह को किस तरीके से एग्जाम देने का जो उसका अधिकार है उससे वंचित नहीं रख पाया, ये व्यवस्था करेंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस है और परीक्षा में मात्र कुछ घंटे बचे हैं और हीर सिंह के फरवरी माह से न तो हाथ है और अब ऐसा लग रहा है कि उसका कोई साथ देने वाला भी नहीं है। जी दुर्ग, एक बात ये भी बताइए कि फरवरी माह में उनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए हैं। ऐसे में क्या ये कोशिश अब की जा रही है? क्या पहले से हीर सिंह ने कोई कोशिश की थी कि अगर एग्जाम्स हो तो ऐसी स्थिति बनेगी तो वो दे पाए एग्जाम, सहायक उनको मिल पाए, या ये कोशिश अभी की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब फॉर्म सबमिट किया जाता है तो उसमें बाकायदा इस बात को लेकर एक कॉलम होता है कि वो अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताए। तो इसमें 80% डिसेबिलिटी का उसमें बताया भी गया है, साथ ही साथ उसके पास उसका विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है 80% का वो भी मौजूद है। लेकिन तर्क ये दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो केंद्र अधीक्षक ने उनको लौटाया है बेरंग, और जो टिप्पणी की है उसमें टिप्पणी में ये बताया गया है कि आप नेत्रहीन नहीं है, इसीलिए आपको सहायक लेखक नहीं उपलब्ध करवाया जा सकता। अब ऐसे में उसके दोनों हाथ भी नहीं है तो परीक्षा कैसे देगा, ये बड़ा सवाल है। तो दुर्ग, सवाल ये भी है कि क्या केंद्र अधीक्षक ने जब ये बताया कि सिर्फ नेत्रहीनों के लिए ये सुविधा है और जब इनके पास इनके हाथ नहीं है, ये असमर्थ है लिखने में, तो क्या कुछ उपाय भी बताए कि आप इस तरीके से एग्जाम दे दीजिए, या सिर्फ ये कहकर उनको वहां से भेज दिया गया? देखिए, जो हीर सिंह से हमारी बात हुई, जो उन्होंने हमें बाइट दिया है, उनमें उन्होंने ये बताया है कि उसको तो ये आप बने रहिए हमारे साथ हीर सिंह जो पीड़ित है वो खुद जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। हीर सिंह जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप जब आपने मुलाकात की केंद्र अधीक्षक से, उन्होंने आपको क्या कहा, उन्होंने आपसे क्या बात की और आप अभी किस इंतजार में हैं? जी,
मुझे उन्होंने कहा है कि मेरे पास ऐसे निर्देश नहीं है कि ब्लाइंड के अलावा कोई निर्देश नहीं है जो आप कॉपीराइटर साथ में बिठा सकते हो। जी, तो उन्होंने कहा मेरे को जैसे निर्देश मिल जाएंगे तो मैं आपके लिए एक कॉपीराइटर बिठा दूंगा। इसलिए मुझे कहा है कि आप डीओ पे चले जाओ बाड़मेर, ठीक है जी। तो हीर जी, आपको फ्री होके कह दिया बाड़मेर जाने को, लेकिन क्या जब आप कल एग्जाम देंगे तो आपके साथ सहायक होंगे, ये बात कही गई वहां से? यहाँ में आया, मुझे कहा गया कि यहाँ पे आपको सहायक के लिए नहीं, ऐसा निर्देश नहीं है, हम नहीं देंगे, आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हो, मतलब टीचर के लायक नहीं हो, आप नहीं बन सकते हो। तो आप अभी विश्राम मीणा जी का इंतजार कर रहे हैं, कलेक्टर साहब का? हाँ, मैं कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहा हूँ, वहाँ बंगले के बाहर खड़ा हूँ अभी तो। आपको कुछ जानकारी है कि वो कितनी देर में आएंगे? नहीं, ऐसी कुछ जानकारी नहीं मिली अभी तक। वो गार्ड साहब कह रहे हैं कि मेरी ड्यूटी चेंज हो रही है, मेरे को मालूम नहीं है कब आएंगे, ये स्पष्ट नहीं कर रहे हो, आप बैठे इंतजार करो, आएंगे तब मिलवा देंगे, ऐसे कह रहे हैं। हीर जी, आपको कितने दिन पहले पता चला कि आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे? क्योंकि देखिए, आपके साथ ये फरवरी में हादसा हुआ, जैसा कि जानकारी हमारे पास है। ऐसे में ये कोशिश आप अभी कर रहे हैं, तो क्या लगता है देर हो गई है थोड़ी क्या? ये पहले से मेरे को ऐसे मालूम था, मैंने कुछ पता किया था तो कि आप कॉपीराइटर साथ बिठा सकते हो। जैसे एनओ के मेरे जैसे जीएसटीसी का एडमिट कार्ड निकला तो मैंने जाके सेंटर में पता किया। तो पता करने पे ये पता चला कि वहाँ पे जो पीओ था उसने कहा कि जो ब्लाइंड है कैंडिडेट उसको ही कॉपीराइटर की निर्देश देने अनुमति है, उसके अलावा कोई किसी के साथ कॉपीराइटर नहीं आएगा, ऐसा अनुमति इसमें निर्देश है हमारे पास में। हीर जी, लेकिन सवाल ये है, जैसा कि आपने जब मुलाकात की केंद्र अधीक्षक से और उन्होंने आपको ये कहा कि नेत्रहीनों के लिए ये व्यवस्था है, लेकिन आप अभी असमर्थ हैं एग्जाम देने में, ये बात केंद्र अधीक्षक समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? वो चाहते क्या हैं फिर? ऐसे में तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हाँ, वो तो है, मैंने कहा है तो ओके, हमारे पास निर्देश नहीं है, ऊपर से निर्देश होंगे तो हम आपको बिठवा लेंगे साथ में, जो कॉपीराइटर होगा वो। तो मैं वहाँ से चोट ना आया, वापस वहाँ पे नहीं होगा, यहाँ बाड़मेर आ गया तो यहाँ से मुझे डीओ ऑफिस में ये जवाब मिला कि आपके साथ कोई कॉपीराइटर नहीं बैठेगा, ये निर्देश है नहीं और हम कोशिश नहीं कर सकते। चलिए हीर जी, आप कोशिश कीजिए और आपकी कोशिश को हम भी एक प्रयास देने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो बात है और जो आवाज है वो पहुंचे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, कि आप एग्जाम दे पाए, क्योंकि अगर आपने ये तैयारी की है तो वो तैयारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हम यही कोशिश करेंगे और यही उम्मीद करते हैं कि आप कल का एग्जाम जरूर दे पाएं और आपको सहायक जिसकी आवश्यकता है वो जरूर प्रशासन उपलब्ध कराए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और दुर्ग भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्ग देखिए, जो हीर सिंह है उन्होंने यही कहा कि केंद्र अधीक्षक सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि नेत्रहीन जो है वही उनके लिए ये सुविधा है, लेकिन ऐसे में तो ये परिस्थिति जस की तस है और कलेक्टर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है इनको। दुर्ग निश्चित तौर पर यहाँ पर असमंजस की स्थिति है, रविवार भी है, कल परीक्षा भी होनी है, कुछ घंटे बचे हैं। जो पीड़ित है वो बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 100-125 किलोमीटर दूर रहता है, ग्रामीण इलाके में रहता है, उसके दोनों हाथ भी नहीं है। ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद वो यहाँ पर पहुंचा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी सुनवाई करेगा। शिक्षक, हम यही कोशिश करेंगे कि ये आवाज पहुंचे और कम से कम एग्जाम जरूर दे पाए। हीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्ग आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।